हेलो हेलो हेलो। तो आ चुका है और एक नया वीडियो जो कि डिलेड है इस बार। और अब खैर मैं वीडियो बनाना चाहता भी नहीं था, पर क्या करें जब पानी सर से ऊपर निकल जाए। तो अब मैं वीडियो चालू करूँ उसके पहले बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और डिलेस थोड़े कम हो। Yeah. सो जस्ट गिविंग अ क्विक रिकैप। अप्रैल 2025 या फिर कहो कि कुछ टाइम पहले से ही E20 फ्यूल मैंडेट हो चुका है। और जो प्योर पेट्रोल E5 या E10, जो कि E10 के साथ मैक्सिमम व्हीकल्स जो अभी ऑन रोड है वो कंपैटिबल है, वो कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू हो चुका है विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस। नाइस। सो एज ऑफ नाउ, अगेन आई रिपीट, एज ऑफ नाउ इंडिया में मिलने वाला सारा ही पेट्रोल E20 है विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडियन ऑयल XP100, HP पावर 100, शेल और शेल V पावर। अब ये XP100 और पावर 100 शायद E10 है, और भाई शेल वाले तो दोनों V15 है। और जो शेल वी पावर है उसमें कुछ एडिटिव्स है टू मिनिमाइज द इंजन डैमेज। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द रेट्स, यहाँ पे शेल वी पावर का महाराष्ट्र में 123 चल रहा है, और जो इंडियन ऑयल और HP वाला है वो तो 160 के ऊपर जा रहे हैं। अब एक और मज़े की बात, ये जो XP95 और पावर 95 है वो बहुत ही कम पेट्रोल पंप्स पे है और काफ़ी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इतनी ज़्यादा प्राइस होने के बाद भी। और भाई अब उससे भी बड़ी बात कि कुछ सोर्सेज बोलते हैं कि ये प्योर पेट्रोल यानी कि E0 है, और कुछ बोलते हैं कि ये E10 है। हाँ, बस E10 से किसी व्हीकल को नुकसान नहीं होगा। द मोस्ट डेंजरस पार्ट बीइंग कि ऑल दीज फ्यूल्स आर ऑन बोरोड टाइम। क्या पता कब किस फ्यूल का नंबर लग जाए और वो E20 हो जाए यार, क्योंकि इथेनॉल डालने से ऑक्टेन तो बूस्ट होता है, तो ऑक्टेन के नाम पे तो पेट्रोल को प्योर रख नहीं सकते। और भाई E20 करने के बाद तो पैसा ला। नाउ अ शॉर्ट इंसाइट ऑन E20 फ्यूल्स, क्योंकि इनसे बचने का अब कोई रास्ता नहीं रहा। जो भी नॉन कंप्लायंट इंजन्स है उन सब में परफॉर्मेंस ड्रॉप, माइलेज ड्रॉप, करोजन इन प्लास्टिक एंड रबर पार्ट्स, और ये माइलेज ड्रॉप 10 to 15% है, और उसके साथ ही करोजन इन फ्यूल टैंक, डैमेज टू कैटालिटिक कन्वर्टर, फ्यूल पंप, फ्यूल लाइनिंग्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, और यहाँ तक कि पिस्टन्स भी। अब बचा ही क्या है भाई। Now talking about my personal experience, I am using a VW Mio 1.2 liter MPI, और अब उसमें कुछ 10 to 15% का माइलेज ड्रॉप आ चुका है सिटी में। सो आई गेट अराउंड 6 to 7 kmpl। और बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो भाई RPM ड्रॉप हो रहे हैं। द कार वॉज वेरी वेल ट्यून्ड फॉर increasing every 10 kmpl for 2000 rpm. So it was like कि फर्स्ट गियर में 2000 rpm पे 20, सेकेंड में 2000 पे 30, थर्ड में 40 एंड सो ऑन। लेकिन अब हो ये रहा है कि भाई 500 से 700 rpm तो सादा ही आ रहे हैं। So now in second gear, instead of 2000 rpms, I am reaching 20 on around say 27 or even 2800 rpms. बाकी सब गियर्स में ये थोड़ा कम है, पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड गियर में अगर कोई आगे टर्न मारना हो या कोई स्लो मूविंग ट्रैफिक हो या स्पीड ब्रेकर आ जाए तो अगर सेकेंड में रख के ही मैं अगर लेके जाऊँ और वो
वो 15 के अराउंड भी अगर पहुँचे तो नॉकिंग चालू हो जाता है, जो कि पहले अराउंड 10 पे भी नहीं होता था। अब एक और ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो रेव मैचिंग जो करना पड़ता है कि अगर हाईवे पे या कहीं पे स्लो डाउन होना है कि फोर्थ या फिफ्थ में से अगर सेकंड या थर्ड में जाना हो, तो वो रेव मैचिंग के टाइम पे या तो आरपीएम कम हुए थोड़े तो नॉकिंग, और अगर थोड़े ज़्यादा हुए तो झटका मार के फिर वो आरपीएम लेवल में आते हैं। और तो और जब बाहर निकल के अगर फर्स्ट गियर में गाड़ी स्लो हो तो भी झटके लगते हैं और कभी कभी नॉकिंग भी होती है। इंजन में नॉइज़ और वाइब्रेशन का तो बढ़ना पता ही है सबको, वो तो हो ही रहा है। तो E20 फ्यूल से आ रहे इश्यूज़ के बाद काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन काफ़ी कुछ पोस्ट करना चालू किया, ऑल्सो रेजिंग लॉन्ग टर्म कंसर्न्स। तो अब ये जैसे ही ज़्यादा सब पोस्ट होने लगा तो हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, विच बाय द वे हैज़ बीन कम्युनिटी नोटेड। अब कम्युनिटी नोट्स ने तो बस एक ही पॉइंट हाईलाइट किया है, तो अब इस ट्वीट को पूरी तरह से वर्ड टू वर्ड डीबंक करने का काम तुम्हारा भाई करेगा आज। नाउ एज पर द फर्स्ट पॉइंट, जिसमें सबसे पहले तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ की बात की है कि थोड़ा ऐसा बात का वज़न पड़े कि भाई 10,000 किलोमीटर्स तक ही टेस्ट हुआ है और कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ। इसके बाद हमारी सरकारी एजेंसीज़ का रेफरेंस लिया गया। अब सरकारी एजेंसीज़ तो और क्या ही बोलेगी, अगर और कुछ बोला तो क्या पता कहीं ईडी ना पहुंच जाए। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताई ही नहीं ये लोग ने कि ये टेस्ट सारे E10 व्हीकल्स पे किए गए थे कि E20 पे। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अबे E20 व्हीकल्स का तो सवाल ही नहीं उठाया किसी ने। भाई हम सबको पता है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने E20 कंप्लायंट कार्स बनाई है तो उनको डैमेज नहीं होगा E20 फ्यूल से। अब अगले पॉइंट में मल्टीपल पॉइंट्स है, तो हम सबसे पहले वाला जो फ्यूल एफिशिएंसी का है उससे चालू करते हैं। और भाई क्या सफाई से झूठ बोला गया है। ये देखिए मुंह पे चूते। इनके हिसाब से कंपेयर टू E10 खाली 1 to 2% का माइलेज में ड्रॉप आएगा, जो कि काफ़ी सारे लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से डीबंक कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। अब ये लोग बोल रहे हैं कि E10 व्हीकल्स को E20 कंप्लायंट बनाया जा सकता है आफ्टर मार्केट जस्ट बाय रिप्लेसिंग प्लास्टिक एंड रबर पार्ट्स विच आर चीप। और अब तो ये लोग खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरफ बोला कि कोई डैमेज नहीं होगा और फिर बोल रहे हैं कि E20 कंप्लायंट बनाया जा सकता है, जो कि वो भी झूठ है। अब इन सब में ये लोग ने और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ ऐड कर दी, ECU रीमैपिंग की। अब थोड़ा ECU रीमैपिंग को जान लेते हैं। ये जो ECU रीमैपिंग है, अगर किसी अंडर वारंटी कार में अगर ECU को हाथ भी लगाया तो सबसे पहले वारंटी वॉइड। और ECU रीमैपिंग मोस्टली बाहर ही किया जाता है, थर्ड पार्टी शॉप्स में। और अगर एक बड़े लेवल पे अगर व्हीकल्स को बाहर से रीमैप करवाया तो हो सकता है कि काफ़ी व्हीकल्स में बड़ा फॉल्ट भी आ जाए। यानी कि E20 फ्यूल से बचाने के लिए जो रीमैप करवाएंगे, और वो रीमैप में हो सकता है कि फ्यूल तो बाद में डैमेज करे, ये रीमैप ही पहले ख़त्म कर दे इंजन को। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट आई सॉ ऑनलाइन कि ये जो रीमैपिंग है उसकी स्टार्टिंग प्राइस कुछ अराउंड 20K है, जो कि पूरा कस्टमर को ही अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक एंड रबर पार्ट्स। और ये सब करवाने के बाद भी जो कोर कंपोनेंट्स है गाड़ी के, वो तो डैमेज होंगे ही होंगे। अब अगला पॉइंट है मटेरियल करोजन का, और इस चीज़ को तो चलो एक बार के लिए प्लास्टिक रबर पार्ट्स और महंगे ECU रीमैप के बाद यूज़ कर भी ले, और बाकी ये जो पार्ट्स है लाइक पिस्टन, फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, फ्यूल लाइनिंग्स,
फ्यूल इंजेक्टर्स, इन सब की कोई गारंटी नहीं है कि ये कब किस में क्या हो जाए। ऑन टॉप ऑफ दैट इथेनॉल के पानी अट्रैक्ट करने की वजह से फ्यूल टैंक और फिर इंजन में भी पानी भरने के चांसेस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जो कि इस चीज़ का सबसे बड़ा स्कैम है और जो ये बोला जा रहा है कि किसानों को फ़ायदा, और अब इसका एक्चुअल फ़ायदा किसको, आई मीन किन फैक्ट्रीज़ को हो रहा है, और उन फैक्ट्रीज़ के एक बहुत बड़े ओनर हमारे। अब ये सब तो हम सबको पता चल ही चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1 लीटर इथेनॉल को बनाने के लिए 2800 लीटर्स पानी लगता है। इन अ वाटर स्टार्व्ड कंट्री इट विल फर्दर डिप्लीट ग्राउंड वाटर लेवल्स, और ये शुगर केन काफ़ी महाराष्ट्र में भी उगती है, जहाँ के काफ़ी सारे पार्ट्स में ऑलरेडी ड्रॉट है। अब ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग एक और चीज़ भी है जिसकी और कोई बात नहीं कर रहा। ये जो E20 फ्यूल आने के बाद जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है उनको तो एक एक करके फटाफट से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इन रिप्लेसिंग में जो एक्सेसिव माइनिंग, कार का प्रोडक्शन, स्टील का प्रोडक्शन, कार के बाकी सारे पार्ट्स और जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है उनको स्क्रैप करना, इन सब में तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे CO2 एमिट होगा, और साथ ही इतने बड़े लेवल पे जो लॉजिस्टिक्स यूज़ होंगे उनका CO2 अलग से। ये होने के बाद एक बार E27 फ्यूल अगर आया तो हो सकता है कि काफ़ी E20 वाले व्हीकल्स के साथ भी यही करना पड़े, तो और ज़्यादा CO2 आएगा। अब ये सब करने के बाद भी जो हमारे हैवी व्हीकल्स है या हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारे लॉजिस्टिक्स है, उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे ट्रक्स, बसेस, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, टैक्सीज, ऑटो रिक्शास, ये सब या तो डीजल, इलेक्ट्रिसिटी या CNG पे चलते हैं कंपेयर टू पेट्रोल इंजन्स जो कि 2 व्हीलर्स और छोटी कार्स में यूज़ होते हैं, कम रनिंग वाली। अब ये कम था कि हमारे महानुभाव ने E20 के फ़ायदे गिनाने चालू कर दिए, और सबसे पहले वाले पॉइंट में ये बताया कि भाई E20 के हायर ऑक्टेन नंबर से परफॉर्मेंस बढ़ती है। लेकिन पहले ही पॉइंट की तरह यहाँ पे भी नहीं बताया कि ये चीज़ खाली, ये परफॉर्मेंस वाला पार्ट खाली उसी पे अप्लाई करता है जो E20 कंप्लायंट GDI इंजन्स हो। अब GDI इंजन्स की बात कर ले तो ये स्कोडा VW में है, Hyundai किया की कुछ कार्स के टॉप एंड वेरिएंट्स में है, टाटा कर्व के हायर एंड वेरिएंट्स में है, और महिंद्रा की भी कुछ कार के हायर एंड वेरिएंट्स में है, और बाकी सब तो बस महंगी कार्स में ही है। मास मार्केट में बस कुछ यही थोड़ी कार्स है जिनमें ये आता है। और GDI के साथ साथ ये फ्यूल हाइब्रिड के लिए भी सूटेबल होता है, पर हाइब्रिड में भी बस एक ग्रैंड विटारा, उसका टोयोटा रीबैज वर्जन और एक होंडा सिटी हाइब्रिड, पता नहीं वो अभी आती भी है कि नहीं, तो बस ये कुछ ही कार से, और इनकी ज़्यादा कोई सेल भी नहीं होती। और हाँ, और जो सबसे बड़ा ऑटो मेकर है मारुति सुजुकी, उसने आज तक एक भी GDI इंजन लॉन्च नहीं किया कभी भी। अब फाइनली लास्ट वाले झूठ पे आ जाते हैं। अब क्योंकि ये ट्वीट का भी लास्ट पॉइंट ही है तो इसको लास्ट वाला झूठ ही बोल सकते हैं। इसके हिसाब से E20 फ्यूल यूज़ करने से काफ़ी सारी फॉरेक्स सेविंग होगी। अब इस चीज़ को तो हम हमारे पुराने वाले पॉइंट्स को ही एज रेफरेंस लेके आसानी से डीबंक कर सकते हैं। अब फ्यूल एफिशिएंसी गिरने की वजह से आधे से ज़्यादा तो भाई सेव ऑलरेडी नहीं होंगे, क्योंकि वो सब तो उड़ गया, और अब जो एग्जिस्टिंग E5 और E10 व्हीकल्स है उनको नया बनाने के लिए भी बड़े लेवल पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑटो पार्ट्स तो आज भी हमारे टोटल इंपोर्ट्स में एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड करते हैं। अब वर्स्ट केस सिनारियो इंपोर्ट्स को लेके, अब ये बहुत सारे लोग इस इथेनॉल के बार बार
ऊपर जाने से तंग होके अगर ईवीज़ पे शिफ्ट होंगे तो भाई पता नहीं ये फॉरेक्स का ये इंपोर्ट का आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा। अब सबसे पहले तो हमें लिथियम सेल्स या पूरी की पूरी बैटरीज को ही चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो मोटर्स है, मोटर्स के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेके अभी भी चाइना से पंगा चल रहा है। मोटर्स को भी इंपोर्ट करे तो और कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड एज आई सेड कि हमारा पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एविएशन, रेलवेज, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, टैक्सीज, ये सब या तो डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिसिटी या फिर एविएशन फ्यूल पे चलता है। तो भाई इन चीज़ों में तो इंपोर्ट में ढेले भर का फ़र्क नहीं आएगा। तो इतने सारे पॉइंट्स के बाद इन लोगों ने खुद ही कंक्लूड कर लिया कि भाई इथेनॉल तो सभी इंजिन्स के लिए अमृत है। ये वाला फ्यूल डालने से तो धूम का बीजीएम बजने लगेगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 कभी हुई तो भाई सारी कंट्रीज इस इथेनॉल के लिए ही आपस में लड़ेगी। तो बस अब इससे पहले कि E27 भी अप्लाई हो जाए, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये पोस्ट भी ख़त्म हो चुका है। बस अब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।